लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, और अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही मिलता है इस जहां में सब कुछ, भला इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। तो भैया इन पे लकीर का फकीर बनना छोड़ दो, मेहनत करना शुरू कर दो, सब कुछ मिलेगा। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। चूँकि आज का आपका ये प्रॉफिट लॉस का दूसरा क्वेश्चन वो क्लास है ना, सेकंड क्लास है, और टोटल क्लास नंबर 30 है। बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा स्टेप आगे होगा, सेकंड स्टेप है। कह रहा कि एक व्यक्ति 40,000 रुपये में एक मकान खरीदा। ये भैया दादा के ज़माने में खरीदा रहा होगा 40,000 में, आजकल तो 40 लाख में भी नहीं मिलता सही से मकान। 8400 रुपया उसकी मरम्मत में लगा दिया। 8400, मोबाइल नहीं आती आजकल। कह रहा उसे बाद में 57,750 में बेच भी दिया। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो भैया यहाँ पर पहले तो आपको ये पता हो कि उसे लाभ कितना हुआ, प्रतिशत तो तब निकालोगे ना। तो चलिए हम बात करते हैं इसको कैसे करते हैं फैक्ट के बारे में। पहले हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए ट्रिक भी बताएंगे आपको, ट्रिक वाले पार्ट में, हर जगह नहीं है। अगर इसको हम ढंग से लिखें तो इसमें क्या क्या दिया है। व्यक्ति ने 40,000 रुपये में मकान खरीदा था, 8400 रुपया उसमें क्या क्या मरम्मत करवाया, मतलब टोटल उसका 48,400 रुपये खर्चा हुआ। हाँ यही हुआ ना। फिर 57,750 में बेच दिया। यानी हम ये कह सकते हैं, अगर इसको शॉर्टकट में आंसर निकालें, जल्दी से जल्दी निकालना है, तो ये तरीका है 48,400। हाँ कब भाई, यही तो होगा ना बाबू। इसको घटा के देखो कितना आएगा, ये 0 आएगा, ये 5 आएगा, 7 में से ये 3 आएगा, और ये 17 में से 8 गया 9 आएगा। मतलब कि 93,50 कितना आया, 9,350 रुपया उसको क्या होगा, फायदा होगा। अब बताओ इतना ही होगा कि कुछ और होगा। इतना रुपया क्या होगा, लाभ होगा, उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा कि कितना रुपया होगा, कह रहा कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। तो भैया परसेंटेज में प्रॉफिट लगाने के लिए सूत्र लगाते हैं। हाँ मैं इधर से हटता हूँ तो आपको पूरा क्लियर तो दिखता है ना, इधर साइड जगह नहीं तो मैं जाऊँ कहाँ। चलो ठीक है, मैं सामने से हट जाऊँगा, भाग जाऊँगा, तुम लोग देख लेना। चलो अभी मैं इसको डिटेल में भी बता दूंगा कैसे करेंगे, पहले थोड़ा सा जल्दी वाला देख लीजिए, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह देंगे तो फिर ऐसे ही करना है, इसमें बहुत डिटेल नहीं करना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर जो होता है भैया, वो क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, टोटल कास्ट कितना लगी है, प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है 9350 का, इसे 100 से मल्टीपल करोगे, और क्रय मूल्य कितने में लिया था, कॉस्ट प्राइस कितना लगा था, 48,400, 48,400 ये लगा था। क्यों, यही लगा था ना भैया, यही लगा था ना बाबू। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फाइनल में आपका 9350 और 484 आएगा। इनको आप भाग करके मुझे बताओ, चलो जल्दी करो भाई, कितना आएगा। कोई भी करके देख ले, समझ में नहीं आएगा तो बता देना। चलो आ रहा किसी का, आ गया ना, चलो फटाफट कर लो भाई, देर मत करो, मैं सामने से भाग जाता हूँ तो तुम लोग देख लिया करो। हो गया, इसको हल करोगे, आप सिंप्लीफाई करना जानते हो, 19.7/22% लगभग आएगा। अब कहोगे ये कैसे आया, एक्चुअली अभी ये और भी डिवाइड होगा। आप देखो तो ये अभी 4 से कट सकता है। चलो मैं थोड़ा और एक स्टेप काट देता हूँ, एक ही स्टेप काटूंगा बस। ये 4 दूना 8, और ये बन जाएगा कितना, 13 ना। कब भाई, यही तो बनेगा, 4 दूना 8, एक ये हो जाएगा 13, और 4 तिहाई 12, फिर एक बचेगा, ये हो जाएगा 15, और 4 तिहाई 12। क्यों, 4 से तो कटेगा ही नहीं यार, ये ऊपर तो कितने से कटेगा फिर, 4 से नहीं कटेगा, 2 पंचे 52, 252, ये 2 से कट सकता है। अब मुझे नहीं लग रहा है 4 से कटेगा, 4 से कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 है ना, कि कट भी सकता है। एक बार फिर से देख लो, 4 एक दूना 8, ये 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, ये 15, 4 तियाँ 12, 3 15, ये 28 और 30 हो जाएगा। 4 से कहीं कटेगा नहीं, कटेगा, 2 से काटो, 2 चौक 8, ठीक, ये हो गया कितना 13, और 2 छंग 12,
2 7 14, 2 पंचे 10, ये 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, हाँ ये ठीक है। अब इसको भाग दे लो, जो भी होगा इतना आ जाएगा, करके देख लो, बस आ गया, सिंपल सी बात है। इसको अभी चाहो तो एक स्टेप और भी काट सकते हो जहाँ तक कटे। ये तो एक तरीका हो गया। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और चेंजिंग कर देता हूँ नीचे। देखिए ये तो इस तरह से हो गया, ये आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि अभी इसको एक स्टेप फिर काटोगे। हाँ, एक स्टेप अभी इसको फिर काटोगे भैया, तो ये कितने से कटेगा आपको पता है? 12 दूना 24 नहीं कटेगा ना, लेकिन बार बार काटने से फिर मज़ा नहीं आ रहा ना। अभी एक बार ये और डिवाइड होगा फिलहाल। तो आप एक काम करो, इसको एक तरीका और कर सकते हो, थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, इतना तो ठीक है, आंसर तो आ गया। इसका करने का एक और तरीका है, वो ये है कि आप इनका HCF ले लो। HCF मतलब जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जिनको HCF नहीं आती उनको मुसीबत होगी। तो इन दोनों गिनती का जो HCF होगा, मासा जिसे बोलते हैं, वो 22 होगा। तो 22 से इनको काटोगे भैया, तो 22 चौका, अरे भाग देख लो, 22 से 93 50 को कितना आएगा? 22 चौका 88, ये हो गया भाई 5 बचे का 55 हो गया। अब ये 22 दूना 44, और फिर ये कितना बन गया? 11, इसमें बचा 110, 22 पंचे 110, और ये नीचे 22 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 22 का 22 में कर लो तो 484 आएगा। ये ठीक है। अब इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, समझ में भी आएगा। ठीक है, बाकी उसको आप एक बार और काटते तो फिर 22 आता, फिर इसके आगे तो ये कटेगा ही नहीं कहीं। ये हो गया, लिख लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आता तो ये कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे इनके फैक्टर हो रहा है, ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इनके लिए आपको बेसिक मैथ आनी चाहिए, 0 लेवल वाली। PVR स्टडी ऐप में सारी क्लासें उपलब्ध हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर नए नए चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। कह रहा कि चूल्हे को 840 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, लॉस होता है। तो पूछ रहा कि चूल्हे का क्रय मूल्य बताइए, इसका कास्ट प्राइस बताइए। मतलब 840 में बेच दिया दुकानदार ने, उसे 4% का नुकसान हो गया। तो कह रहा कि ये बताओ बच्चा, कितने में ख़रीदा था वो चूल्हा। बहुत ही आसान है, इसका एक सूत्र होता है प्यारा सा नन्ना सा, इसे देख लो। इसका क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, जिसे आप CP बराबर भी लिख सकते हैं। वो क्या है भैया? वो है विक्रय मूल्य गुणे 100। क्या? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस को 100 से मल्टीपल कर देना, और 100 माइनस हानि %। बस यही सूत्र में रख दो, फटाफट दौड़ के उत्तर आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य आपका 8000, ये 840 है, कितने में बेचा है, इसको 100 से गुणा कर दो भैया। और चूंकि हम कंपटीशन में पढ़ रहे हैं, बेसिक तो पढ़ नहीं रहे हैं, नीचे 100 माइनस हानि %, 4 का है, 100 में से 4 घटाओगे बाबू, 96 आएगा। कितना आएगा? 96 आएगा। इनको हल करोगे बच्चा, 875 रुपये आएगा। अब तुम कहोगे 875 कहाँ से आया? गुणा भाग करना जानते हो ना, काट के देख लो इनको फटाफट। 4 से काटोगे, 4 दूना 8, 4 चौक 16, इनको 4 से काटोगे 25 आएगा। क्यों? इतना ठीक है ना भाई? गुणा भाग तो कर ही लोगे तुम, अब इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लग रहा बताना पड़ेगा। ये जो है इसको भी काट के देख लो, 12 से करता है ना, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। लो मैं काटे दे रहा हूँ, तुम्हारा मन कर रहा है तो। ये 24 से भी कट सकता है, क्यों? चलो मैं 12 से काट देता हूँ, 12 दूना 24, 12 7 84 70, इसको काटो, 35 आया ना। 35 25 का गुणा कर लो, अरे 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 3 75, 75 10 85 2 87 रुपये। हाँ, अब ये कैलकुलेशन में जल्दी बताता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जो मैं गुणा भाग बता दिया कैसे 875 आ गया, ये बेसिक कंसेप्ट में बताया जाता है। ये ट्रिकी में तो आपको एग्जाम में ये सब आना चाहिए, ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, या फिर आप एग्जाम में अगर ये करने को सोचे ना तो फिर गड़बड़ा जाओगे। याद रखना, ये अगर काटे पीटे 8 बार तो टाइम बीत जाएगा। इसलिए इतना लिखने के बाद तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 875 आएगा। उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रांग करना होगा। अगर आपका बेसिक मैथ वीक है ना, तो आप PVR स्टडी की 0 लेवल मैथ देखिए, गारंटी हम लेते हैं आपको मैथ आने लगेगी और आप स्ट्रांग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही प्यार से देखना, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और खुद से करोगे, मैं नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि एक रेडियो है जो कि 12% की हानि से 12% की
हानि से, यानी लॉस हुआ है 12% का, और वो 660 रुपये में बेचा गया। कितने में? 660 रुपये में बेचा गया है। तो रेडियो का सीपी बताओ, कास्ट प्राइस बताओ, मतलब क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करके बताना, फटाफट कमेंट करो भाई, ईमानदारी से पढ़ो यार, तभी कुछ होने वाला है। नहीं तो कमरा लेकर के किराए पर दाल भात बना के खाना, सोना, ये तो हर कोई करता है ना। फिर ऐसे करोगे तो फिर वैसे रह जाओगे। इसलिए अलग करिए कुछ सबसे। अगर सब 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटा पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन फाइट करना आज के ज़माने में आसान नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी याद रखना, मुश्किल भी नहीं है, मतलब असंभव नहीं जिसे बोलते हैं, संभव है लेकिन आसान नहीं है। इस बात को याद रखना, दोनों में अंतर होता है। चलो जल्दी से सभी जवाब दे दें भाई, कमेंट करो यार, मतलब मेरा गुस्सा बहुत तेज से लगता है कि तुम लोग कमेंट नहीं करते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो समझदार हैं वो कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ध्यान से सुनना, मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ, बहुत ही आसान है, मैंने पूरा सिस्टम लेके यहाँ पर आपके सामने उपलब्ध करा दिया। देखो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भैया? कह रहा कि एक आदमी ने किसी वस्तु को 7% की हानि पर बेचा। एक बार फिर से सुनिए, एक आदमी है, कोई वस्तु को 7% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। याद रखना क्या हो रहा है इसमें, हानि कितना परसेंट? 7%। कोई भी वस्तु मान लो, तेल, नून, हल्दी, मिर्चा, कुछ भी बेच रहा है, वो 7% की हानि हो रही है। आगे कह रहा कि यदि वह उसे 96 रुपये अधिक पर बेचता, कितना अधिक रुपया, मतलब कितने पे? 96 रुपया। कह रहा अगर और अधिक पर बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। भाई देखो कुछ हो नहीं रहा है, ये सब सपना देख रहे हैं कि 7% की हानि पर बेच दिया, लेकिन बेचने के बाद सोच रहा है कि अगर 96 रुपया और मिला होता, 96 रुपया और अधिक मिल गया होता, तो जो लाभ है वो कितना हो जाता बच्चा? 8% हो जाता। तो बताइए कि वो वस्तु कितने में खरीदी थी? इसमें सीपी ज्ञात करना है बच्चा, क्रय मूल्य। हमें तो ये भी नहीं पता कि कितने में बेचा है, हमें तो सिर्फ ये पता है कि वो हानि पर बेच रहा है, 7% की हानि पर बेच रहा है। यदि 96 रुपये उसे और मिल जाता इस सौदे में तो उसका लाभ 8% हो जाता। तो कह रहा कि क्रय मूल्य बताओ कितने में खरीदा था। है ना बड़ा अजीब सा सवाल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेट सीटेट में, याद रखना। चलिए इसको हम हल करते हैं, देखो कैसे करेंगे। उधर साइड में कितना दिख रहा है मुझे समझ में नहीं रहा, बगल में मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर थोड़ा चमकेगा भले, लेकिन मैं कर सकता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग एक बात मानेंगे कि माना उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना है? 100 रुपया है। कितना है? मान लो उसका जो सीपी है 100 रुपया है, ये माना जाता है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये मान लो कि उसका जो क्रय मूल्य 100 रुपया था, तो भैया सीधी सी बात है, अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपया था और वो 7% की हानि पर वस्तु को बेचा, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस इसके अकॉर्डिंग अगर 100 रुपया होगा तो एसपी कितना आएगा? कितने में बेचा है? इसका मतलब सीधी सी बात है 100 - 7 बराबर 93 रुपया में बेचा। कितने में? 93 में। लेकिन कह रहा अगर 96 रुपया और अधिक में वो पा जाता, 96 और अधिक पा जाता तो उसे 8% का लाभ होता। तो 8% का लाभ कब मिलेगा? 100 के अकॉर्डिंग। भैया अगर उसका जो है कास्ट 100 रुपया लगा था तो 8% का लाभ मिलेगा तो क्या होगा? 108 रुपया हो जाएगा ना। क्यों? ये तो सब सीधी सीधी बात है ना, 108 रुपया हो जाएगा ना। लेकिन अब ये समझो 108 रुपया जब मिलेगा तभी उसको 8% का लाभ होगा, और उसको बेचा कितने में है? अगर 7% की हानि देखें और क्रय मूल्य को 100 माने तो 93 में बेचा है, 93 में बेचा है। यानी यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है कि 8% का लाभ पाने के लिए उसे इसमें से घटा लो, कितना आएगा? 15 ना। उसे क्रय मूल्य से 15 रुपये अधिक में वस्तु को बेचना पड़ेगा। यहाँ से ये चीज़ पता आ रही ना। यानी कोई भी वस्तु है वो बच्चा कितने में बेच रहा है, कितने में खरीद रहा है, हमें नहीं पता है, लेकिन वो जितने में भी बेच रहा है, अगर उसे 8% का लाभ चाहिए तो उससे जितने में वो वस्तु को खरीदा था 15 रुपये और अधिक में बेचना था। ठीक है, ये चीज़ हमें मिल गया ना। अब आप यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो जो कि इस बुक के अकॉर्डिंग भी इसमें आपके लिए बहुत सारे कुछ दिए भी गए हैं। आप इसमें लिख सकते हो अगर 1 रुपये अधिक पर बेचता तो कितना होता बताओ?
जैसे इसमें कहा नहीं था कि अगर उसे 96 रुपये और अधिक पर बेचता तो 8% का लाभ होता ना, तो नीचे आप लिख सकते हो इसलिए यदि 1 रुपये और अधिक पर बेचता तो कितने रुपए का होता भैया, 1 रुपया, और अगर 1 रुपया पे निकालोगे, 1 रुपया पे निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 100/15 हो जाएगा। 100/15 काहे हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको तो 100 मान के रखा है ना, 15 हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो ये 100 बटा क्या हो जाएगा 15। लेकिन 1 रुपये से तो मतलब है नहीं, कह रहा था यदि 96 रुपया और अधिक पा जाता, 96 रुपये और अधिक पा जाता तो 8% का लाभ होता। तो भैया 96 रुपये अगर और अधिक की बात करेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा बच्चा, ये 100/15 और ये 96 का गुणा हो जाएगा बच्चा। इसका गुणा कर लो आप, 640 लगभग आएगा ना, करके देखो बताओ। अरे काट दो, ये लो 5 से काट दो, 5 दूना 10, ये 20 आया, ये 3 आया, ये 20 आया, ये 3 आया। उसके बाद क्या करोगे, इसके आगे भी तो इसको काट सकते हो ना, इसको 3 से काटो, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, हाँ 32 का इसमें गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, अरे 32 दूना 64, 640, कितना हो गया 640 रुपये, है ना। लिख लो फटाफट, बस हो गया, इसमें और कुछ तो है नहीं ज़्यादा। हाँ, कोई अगर और भी कन्फ्यूजन है तो बता दो। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, डन हो गया यहीं पे। हाँ चले फिर आगे, लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बता देना, बिल्कुल संकोच नहीं करना। और जो बच्चे इसे यूट्यूब या फेसबुक पे डेमो के रूप में देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसे हमारे फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, जिससे कि उनको और भी पूरी क्लासें मिल सकें। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें ऐसे मिलती हैं। चलिए सवाल नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, बहुत ही प्यार से देखना, अच्छे से समझोगे तो बहुत बेहतरीन होगा। हाँ चलिए, कह रहा कि किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद करके, कितने में, 110 रुपये में खरीद रहा भैया। सीपी कितना है, 110 रुपया है। भाई सवाल सुनो, सब समझ में आएगा, लिखना चाहो तो लिख लो। किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद करके और 115 रुपया 50 पैसा में बेचने पर लाभ प्रतिशत बताइए। उम्मीद करते हैं हर कोई कर लेगा, एक एक बच्चा बच्ची कर लेगी, नहीं कर पाना तो बताना। कर लोगे ना भाई। इसका सीपी 110 है, यानी सीपी का मतलब कास्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, और एसपी यानी सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य 115 रुपया 50 पैसा है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, पहले हमें लाभ आना चाहिए। इसमें से जब घटाएंगे तो लाभ कितना हो जाएगा, 5 रुपया 50 पैसे का लाभ है। लाभ प्रतिशत बराबर निकाल लीजिए, अभी अभी मैंने बताया था, लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हाँ तो लिख लो भैया, ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपान सीपी। बस हो गया, पी मतलब प्रॉफिट, ठीक है, लगा दो, बस आ गया। कर लेना और फिर मुझे बताना कितना आएगा। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे कमेंट करके बताएं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हो जाएगा ना भाई, कुछ तो कोशिश करो ना, बड़े हो गए हो आप लोग। अब ये नहीं सोचो कि हाँ मैं सब कुछ लिख दूँ तो बस तुम छाप लो फटाफट। हाँ ऐसे करने से मज़ा नहीं आएगी। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास है, सबके लिए है ये। ऐसा नहीं कि रेलवे वालों में ये 50 का जो लाभ हो रहा है वो 25 रुपये का लाभ होगा, उतने का लाभ होगा। चाहे रेलवे की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया, चाहे पुलिस में आया, चाहे यूपी टेट सीटेट में आया, ये फिक्स नहीं कहाँ आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। सिर्फ लेवल थोड़ा आगे पीछे होता है, इधर उधर बस। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम समझ रहे हैं आपकी मुसीबत। जल्दी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था होगी, फिर क्वेश्चन हम भी नीचे ऊपर खिसकाएंगे, आपको दिखेगा। लेकिन अभी थोड़ा गरीबी चल रही भाई, तो बोर्ड में देखना पड़ेगा। चलो, क्योंकि उसमें लाखों रुपए लगते हैं, और कैमरा तो आ गया लेकिन बोर्ड भी जल्दी आएगा। सब्र करिए, फल मीठा मिलेगा। कह रहा है एक घड़ी 2100 रुपये में खरीद कर, एक घड़ी 2100 रुपये में खरीद कर, भैया ये घड़ी है एक, ये 12 6 3 9 ऐसे होता नहीं, कितने में खरीदा है, 2100 रुपये में खरीदा है। सीपी कितना है, 2100 रुपये है। 2100 रुपये में खरीद करके कह रहा है कि 2058 रुपये में बेचने पर, कितने पर, 2058 रुपये में बेचने पर हानि का परसेंट बताइए। अब इसको भी ना कर पाओ अगर तो हद है यार। अभी अभी मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, करके बताओ फटाफट। अब मैं नहीं बताऊंगा इसको। चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें किसी को कोई आफत नहीं ना। हाँ कर लोगे ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलकुलेशन फास्ट करिए,
अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ देखिए, पीवीआर स्टडी की देखिए। इस समय प्रेजेंट टाइम में जनवरी में तो रात 9:45 से यूट्यूब पे फ्री क्लास भी लाइव हो रही है। बेसिक मैथ की रात 9:45 से क्लास लाइव हो रही, बिल्कुल फ्री। चलिए 7वां कह रहा है कि 400 किग्रा चावल 3 रुपया प्रति किलो की हिसाब से खरीदा गया। 400 किलो चावल खरीदा गया। अब इसको सीधा सीधा ये 4 कुंटल नहीं लिख पा रहे थे। 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया, मतलब अगर हम प्राइस निकालेंगे तो 1200 रुपये में खरीदा गया है। 3 रुपये में भैया कहाँ मिला, कोटा वोटा पे मिलता है आजकल ज़माने में, बाकी तो 33 रुपये में भी खाने वाला चावल नहीं मिलता है ना। आगे उसे 5% की हानि उठाकर बेच दिया गया, तो कुल हानि तथा विक्रय दर प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए। हानि में बेचा भैया, कितने हानि में बेच रहा है, कह रहा है 5% की हानि पर बेच रहा है। कितने में, 5% की हानि पर बेच दिया है। तो पूछ रहा है कि कुल हानि और विक्रय दर बताइए। सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है भाई, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है बाबू, और इसका हानि भी ज्ञात करना है, क्योंकि हानि का परसेंट दिया, हानि तो नहीं दी ना। ये दोनों चीज़ें निकालनी है। आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दौड़ाइए, उसके बाद फिर हम देखते हैं। टाइम काफ़ी मुझे लग रहा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें तो आगे बढ़ना ही है। हाँ चलो कोशिश करते हैं हम लोग, कैसे होगा। सबसे पहले आप इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए, और जब आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा तो फिर आप सब कुछ कर लोगे। क्यों भैया, यही तो सही बात है ना बाबू। चलो देखो, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अभी भी मैंने सूत्र आपको बताया था। चल जा भाई, चलो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, चलेगा ही नहीं। चलो लिखो लिखो लिखो, आगे लिखो। विक्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला लिखिए। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं ना, एसपी। एक बार सवाल को फिर से पढ़िए। कह रहा है कि 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 3 किलो चावल खरीदा गया और उसे 5% की हानि उठाकर बेच दिया गया, तो कुल हानि और विक्रय दर की जो है वो प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य आप यहाँ पे निकालोगे। क्रय मूल्य पता है क्या हमें, हाँ पता है, क्रय मूल्य हमें पता है। तो चलो लिखो, विक्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा, क्रय मूल्य का गुणा किस में करोगे, 100 माइनस हानि। किस में से, 100 माइनस हानि। लेकिन यहाँ निकलेगा क्या पता है आपको, ये गड़बड़ है, ये इन लोगों ने गलत भी बनाया है, ये हानि परसेंट होगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इसको 100 से भाग कर दो, 100 से भाग कर दो भैया, भाग कर दो बच्चा 100 से। ये लो, क्रय मूल्य कितना आया है, अभी अभी मैंने ऊपर निकाला था, क्रय मूल्य 1200 आया है, 1200 आया है। 100 माइनस हानि, हानि कितना का परसेंट हो रहा था भैया, 5% हो रहा था बाबू। तो ये 95 हो जाएगा ना, क्यों 95 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा बाबू। 12 से गुणा कर लो 95 में, ये लो 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 नवैया 108, 108 छा 8 छा कितना होता है, 14 होता है क्या, 140 रुपया हो जाएगा, 140 हो जाएगा, गड़बड़ है कुछ, ना 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 140 तो कभी संभव ही नहीं है, 1140 होगा। क्यों, हाँ 114, ठीक है। अरे वैसे देख लो, ये 100 है, 12 से गुणा करोगे तो 114 कहाँ से होगा, 140 कहाँ से होगा, 1140 रुपया। ये क्या आया, 1140 रुपये क्या आया, विक्रय मूल्य आया। ठीक है, ये 1140 रुपया कितने का, ये 1140 रुपया का कितना चावल मिल रहा है, 1140 का भैया 400 किलो चावल मिला। बात समझ में आई ना, समझ में आई। ये 1200 का था, पता है आपको, ये 1200 उसका क्या है, क्रय मूल्य है। इतने में तो खरीदा था, 1200 रुपये में वो चावल खरीदा था, हाँ बेचा कितने में, फिर 1140 में खरीदा, बेच दिया कितने में, 1140 में बेच दिया, तब उसको 5% की हानि हुई। तो कह रहा थी प्रति किलो कितने में खरीदा था, तो निकाल लो प्रति केजी कितने में खरीदा था भैया, 1140 रुपये में 400 किलो मिल रहा है, 400 से भाग दे दो, 2.85 लगभग आएगा, 2 रुपया 85 पैसा पर किलो के हिसाब से खरीदा था। आजकल यही हाल तो है ना किसानों की, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया में वस्तुएं बिक रही, उसको कारपोरेट घराने जो ले जाके बड़ा भारी भरकम अपना बेच रहे, फायदे कमा रहे ना। चलो फिलहाल ये सब अलग की बातें हो जाएंगी, आप कहोगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। हाँ, अगर आप पूरी कंप्लीट क्लास जल्दी से जल्दी देखना चाहते हैं, पूरा सेशन आपको समझ में आया, तो नंबर नोट कर लीजिए 7843832999। एक बार फिर से 78
438 32 999, इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू आप सभी को। हाँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम लोग भी मिलकर के आगे बढ़ते रहें।